पंडितवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। भराला जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। ने आरोप लगाया था कि 2017 से 2020 के बीच यूपी से 500 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या एनकाउंटर में कर दी गई। पहले जो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण लग रहा था वो दरअसल अब मोदी वर्सेस योगी का रूप लेने लगा है। कमल का फूल हमारी भूल और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहिष्कार। अलीगढ़ में भी भाजपा विरोधी महापंचायतें आयोजित की गई। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चारों तरफ चुनावी माहौल की जगमगाहट देखी जा सकती है। नेताओं की रैलियां हों, चाहे पार्टी कार्यालयों में अलग अलग समुदायों की बैठकें, गली मोहल्ले के चबूतरों पे राजनीतिक विश्लेषकों का जमावड़ा देर रात तक लगा रहता है। इसी बीच राजनीति के फूफा भी अपनी गुफा से निकलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में ठाकुर वर्सेस पंडित की राजनीतिक हितों की लड़ाई तेज होती जा रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भाजपा के नेता पंडितवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। भराला जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। ये नेता संजीव बलियान हैं जो मुजफ्फरनगर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हैं। पंडित विरोधी बयान के बाद संजीव बलियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। संजीव खुद जाट समाज से आते हैं। जगह जगह उनके पुतले जलाए गए और ब्राह्मण समाज ने उनका तमाम तरह की सभाएं आयोजित करके विरोध भी किया है। ये विरोध दरअसल यही नहीं रुका। भाजपा सरकार पर पंडित विरोधी होने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। यूपी के ब्राह्मणों का आरोप है कि यूपी सरकार ने सैकड़ों ब्राह्मणों का फर्जी एनकाउंटर करवाया था। योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल पर संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि 2017 से 2020 के बीच यूपी से 500 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या एनकाउंटर में कर दी गई। अब भाजपा पर आरोप सिर्फ ब्राह्मणों के ही नहीं है। पश्चिमी यूपी में जो ठाकुर चौबीसी बीजेपी की जीत की कहानी लिखती थी, उसी ठाकुर चौबीसी ने बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ठाकुर चौबीसी यानी ठाकुरों के 24 गांव। बीजेपी के बहिष्कार के पोस्टर गांव-गांव लगाए जा रहे हैं। इन बगावती तेवरों ने सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये बगावत की चिंगारी ठाकुर चौबीसी से उठकर पश्चिमी यूपी में धधकने की तैयारी में है। वहीं गाजियाबाद में ठाकुर को टिकट न देने ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के होकर भी इसलिए नहीं जिता रहे हैं कि पश्चिम से ठाकुरों का सफाया कर दिया भाजपा ने। बहुत टिकट देती थी, पश्चिम में इस बार कोई टिकट नहीं है। इसलिए जहां भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराएगा उसी को क्षत्रिय समाज वोट करेगा। गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद क्षत्रिय समाज को उम्मीद थी कि किसी ठाकुर को टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट नहीं दिया गया, बल्कि गाजियाबाद विधायक अतुल गर्ग को भाजपा का प्रत्याशी बना दिया गया। भाजपा आलाकमान के इस निर्णय से ठाकुरों के दिल में जल रही चिंगारी को हवा मिल गई। मेरठ और पश्चिमी यूपी के नेताओं ने तो इस नाराजगी की खबर को राष्ट्रीय नेतृत्व का कह दिया है। पश्चिमी यूपी में गांव-गांव, गली-गली ठाकुर बाहुल इलाकों में गुस्सा और नाराजगी दोनों बढ़ रही हैं। वहीं बीजेपी के बड़े नेता भी चिंता में हैं। अजीब बात है, हिंदू की एकता की बात करने वाली पार्टी के अंदर अब जात पात को लेकर विरोध के स्वर ऊंचे होने लगे हैं। किसी ठाकुर को सीट न देने से पश्चिम यूपी के ठाकुरों की नाराजगी और बीजेपी की टेंशन दोनों बढ़ रही हैं। इसके बाद से भाजपा के ही अंदर से विरोध की आग अब पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। फिर चाहे वो मुजफ्फरनगर हो या अलीगढ़, जहां भी ठाकुर बहुल इलाका है वहां से भाजपा का विरोध किया जा रहा है। पहले जो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण लग रहा था वो दरअसल अब मोदी वर्सेस योगी का रूप लेने लगा है। ठाकुरों का आरोप है कि मोदी की भाजपा में ठाकुरों की उपेक्षा की जा रही है। उन्हें धीरे धीरे राजनीति से खत्म किया जा रहा है। उनके पदों को, उनके राजनीतिक ओहदे को ओबीसी के हवाले किया जा रहा है। क्षत्रिय समाज कह रहा है कि वे एकजुट होकर भाजपा को जो हराएगा उसको ही वोट देंगे। ठाकुर समाज को यही समस्या है, उनको टिकट नहीं दिया इन्होंने। कमल का फूल हमारी भूल, इस तरह के पोस्टर गांव-गांव लगाए जा रहे हैं। मेरठ की सरधना विधानसभा बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती है। ये विधानसभा मुजफ्फरनगर लोकसभा का ही हिस्सा है। मुजफ्फरनगर से सांसद हैं भाजपा के संजीव बालियान, जिन्हें इस बार भी भाजपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में चुन लिया है। सरधना विधानसभा में ठाकुर चौबीसी है, यानी ठाकुरों के 24 ऐसे गाँव हैं जो बीजेपी की जीत की कहानी लिखते हैं। लेकिन इस बार ठाकुर चौबीसी में माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। ठाकुर चौबीसी बीजेपी का विरोध करके पश्चिमी यूपी में बड़ा संदेश देने की तैयारी कर रही है। खेड़ा, रारधना, सलावा, कुशावली, अटेरेना, भामौरी, आखेपुर, नाहली, कपसाट, बडकली, खेड़ी, भूपखेड़ी सहित कई गांवों में बीजेपी के बहिष्कार के पोस्टर लगा दिए गए हैं। कमल का फूल हमारी भूल और भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहिष्कार इन पोस्टरों पर लिखा गया है
और इस सबसे भी ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि गांव-गांव से योगी के पोस्टर हटवाए जा रहे हैं। पंचायत आज की मुद्दा यह है कि हमारे राजपूत समाज को आज की बार एक भी टिकट नहीं दिया गया है। और अभी हमारे मेरठ लोकसभा में रैली हुई थी, वहाँ पे हमारे बाबा जी का भी पोस्टर हटा दिया गया। क्या हमारे से इतनी नाराजगी है? हमारे वोट लेने के बाद यही करोगे? कौन बाबा जी? योगी आदित्यनाथ बाबा जी। अच्छा, हाँ, जो मेरठ रैली होती है उसमें हमारे बाबा जी योगी आदित्यनाथ का फोटो हटा दिया जाता है। क्या हमसे नाराजगी दूर करने के लिए हमारे समाज को इतना कमजोर समझ लिया है? क्योंकि हमारा समाज कमजोर नहीं है। अगर हमने अपनी एकजुटता ताकत दिखाई तो हमारा समाज जो कर सकता है उसे हरा भी सकता है। सरदाना विधानसभा से संजीव बालियान को 2 फेरी जिताया गया। क्या आज उसको हराने का काम भी यही सरदाना विधानसभा करेगी? ठाकुरों का विरोध इस कदर बड़ा है कि बात मुख्यमंत्री योगी के होने न होने पर आ गई है। योगी जी को भी साइडलाइन करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि मंत्रिमंडल में कम कर दिया जाता है। इसी तरीके से जब हिस्सेदारी नहीं रहेगी राजपूतों की तो योगी जी को कहां छोड़ दिया जाएगा? लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री की रैली से जस्ट पहले ही योगी के पोस्टर हटवाना साफ जाहिर करता है कि भाजपा अब ठाकुर विरोधी पार्टी बन चुकी है। एक वक्त था जब संघ और भाजपा के नेताओं के बीच गहमा गहमी का माहौल बन गया था, जिसकी वजह थे प्रधानमंत्री के नजदीकी नौकरशाह अरविंद कुमार शर्मा। नौकरी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा ज्वाइन करते हैं और यूपी विधान परिषद भेज दिए जाते हैं। चर्चा ये भी थी कि अरविंद मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। इन चर्चाओं के बीच अरविंद के यूपी की राजनीति में आने की वजह बताई गई कि इसका मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को कम करना या फिर उनकी कथित मनमानी पूर्ण कार्यशैली पर रोक लगाना है। समय बीतता गया और हम सब ने देखा कि उनको कोई कार्यभार योगी सरकार में नहीं दिया गया था। यूपी में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता नाम न छापने की शर्त पर बीबीसी से कहते हैं, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अरविंद शर्मा को कोई महत्वपूर्ण विभाग तो छोड़िए, कैबिनेट मंत्री भी बनाना मुश्किल है। राज्य मंत्री से ज्यादा वो उन्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की अवहेलना और उन्हें चुनौती देने के तौर पर देखा जा रहा था। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र योगी की ताकत के पीछे आरएसएस का समर्थन बताते हैं। अरविंद शर्मा मामले में योगी आदित्यनाथ के रवैये को लेकर बीजेपी में कोई भी नेता या प्रवक्ता कुछ भी कहने को तैयार नहीं था, लेकिन इस बात को भी सभी लोग स्वीकार कर रहे थे कि पार्टी में अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता कहते हैं कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को यह अवसर याद दिलाता रहता है कि वो मुख्यमंत्री किसकी वजह से बने हैं, और मौका पाने पर योगी आदित्यनाथ भी ये जताने में कोई कसर नहीं रखते कि मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री के विकल्प वो ही हैं। इन सभी बातों की तह में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये सारी महापंचायतें और योगी आदित्यनाथ के पोस्टर हटवाना कहीं ना कहीं मोदी वर्सेस योगी से प्रेरित हो सकता है। यूं ही नहीं, मोदी वर्सेस योगी ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा था। अब धरातल पर देखेंगे तो हर तबका भाजपा के विरोध में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। गांव में भाजपा के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए घुसने नहीं दिया जा रहा, तो कहीं रैलियों के लिए लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। अपने 400 पार के नारे के साथ भाजपा गोएबल्स रूल संख्या 1 का उपयोग कर रही है, जो कहता है कि इतना झूठ बोलो और इतना बड़ा करके बोलो कि लोग धीरे धीरे उसको सही मानने लगे। मुजफ्फरनगर में जो माहौल बनाया जा रहा है वो संगीत सोम के द्वारा बनाया जा रहा है। उनके ही समर्थकों या कहिए कार्यकर्ताओं ने ये विरोध शुरू किया है। राजपूत उत्थान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सोम का कहना है कि बीजेपी और मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान का खुलकर विरोध करेंगे। ठाकुरों को जब प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया जा रहा तो बीजेपी को वोट क्यों दें। गाजियाबाद सीट भी हमसे छीन ली, अभी गांव-गांव पोस्टर लगे हैं और अब गांव-गांव पंचायतें करेंगे। पूरे पश्चिमी यूपी में इस बार ठाकुर बीजेपी से आर पार करेंगे। आपको बता दें, संगीत सोम ही थे जिन्होंने संजीव बालियान को टिकट दिलवाकर सांसद बनवाया था। फिर हुआ कुछ यूं, इस बार खुद संगीत सोम अपनी टिकट के चक्कर में थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई। सो अब वे अपने ठाकुर समर्थकों के साथ मिलकर भाजपा का खुलकर विरोध कर रहे हैं। संगीत सोम के बहुत कैडे हित में रहते हैं। जो तो एक हमारी गैल बहुत अत्याचार करा गया था, क्योंकि जो बालियान जो यहाँ से मंत्री बनाया हुआ था ना, जो क्षत्रिय समाज ने बनाया हुआ था न, तो आपके क्षत्रिय समाज के सिवा आपने जीत के दिखा दियो, ये आपका हमारा दावा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निस्संदेह ही इसका फायदा अखिलेश यादव के पीडीए को यूपी में होने वाला है। सिर्फ मुजफ्फरनगर में ही नहीं बल्कि अलीगढ़ में भी भाजपा विरोधी महापंचायतें आयोजित की गईं। इनका उद्देश्य यही था कि इस बार पूरा ठाकुर समाज भाजपा का विरोध करे और भाजपा के प्रत्याशियों को हराने का काम करे।
यूपी के अलीगढ़ जिले के डीएस डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में कोल विधानसभा बूथ सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। इस मौके पर वहां यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचने वाले थे। अलीगढ़ से भाजपा के मौजूदा सांसद सतीश गौतम ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसी आयोजन के दौरान उस समय बवाल हो गया जब दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने मंच पर लगे होर्डिंग में अपनी तस्वीर नहीं देखी। उन्हें भी ये आयोजन ठाकुर विरोधी लगा होगा। ठाकुर साहब नाराज हो गए। होर्डिंग में सबकी फोटो थी, बस उनकी नहीं थी। सतीश गौतम उन्हें मनाने में जुट गए, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद अलीगढ़ में जगह जगह ठाकुरों ने पंचायतें आयोजित की और भाजपा विरोधी नारे लगाए। भाजपा का ये विरोध सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। हाल ही में गुजरात से भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां बीजेपी के नेता पुरुषोत्तम रूपाला ये कहते हुए नजर आए कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान राजाओं और महाराजाओं यानी क्षत्रिय समाज ने भी अपना सिर झुका दिया था और उनके साथ रोटी बेटी के संबंध बना लिए थे, लेकिन दलित समुदाय से आने वाले रूखी समाज ने अपना सिर नहीं झुकाया। इस बयान के बाद गुजरात में क्षत्रिय समाज के तमाम संगठन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ हो गए और बीजेपी को चेतावनी देते हैं कि वो रूपाला से अपना टिकट वापस लें, वरना चुनाव में उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसी क्रम में हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने देश में जाति व्यवस्था को लेकर ब्राह्मणों को दोषी ठहराने वाली अपनी कथित टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद तमाम ब्राह्मण संगठनों ने अपना विरोध दर्ज किया। कई लोगों का मानना तो ये भी है कि भाजपा में दो गुट चल रहे हैं, एक मोदी और अमित शाह, वहीं दूसरा योगी का। इसमें कितना सच है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, हिंदू एकता की बात करने वाली पार्टी के अंदर ही फूट पड़ रही है, ये आने वाले चुनाव में भाजपा को नुकसान दे पाएगा? कमेंट करके बताइए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं हेमंत, नमस्कार।